हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टूल सीखने वाले हैं जिसका नाम है एरे। ये टूल हम 3D मैक्स के अंदर काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। पहली बात तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये पूरा का पूरा हमारा जो कोर्स का सीरीज़ चल रही है, बेसिकली ये पूरी सीरीज़ आप स्टेप बाय स्टेप देखना। क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो 3D मैक्स जिसने अभी स्टार्ट किया है या आपने कहीं से सीख लिया है, लेकिन अगर आप ये वीडियोस को कंटिन्यूसली देख के सारी की सारी सीरीज़ को प्रॉपर देखोगे तो मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूँ कि आप इजीली आराम से फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठा के काम कर सकते हो। और वो भी मैं आपको इसी वीडियोस की एंड में जाके, जब हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रीलांस के कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आप उठा सकते हो। ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे उठा सकते हो, ऑफलाइन कैसे उठा सकते हो। तो ये सब चीजें मैं आपको ये सीरीज में ही बताऊंगा बीच बीच में। हो सकता है कभी कुछ मैं बता दूं, कभी कुछ बता दूं, तो बीच बीच में आपको ये सारी की सारी सीरीज को पूरा देखना है और साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने 3D मैक्स की स्क्रीन पे। अब मैं बता रहा हूँ एरे के बारे में। सबसे पहली चीज, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, बॉक्स लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया और यहाँ पे मैं गया एडिट में, टूल्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है एरे का। अब हम ये सीखने वाले हैं ये एरे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जेड एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। जैसे मैं मान लो सबसे पहली चीज आते हैं मूव पे। फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, मूव। अब मैं मूव उसको राइट हैंड साइड करना चाहता हूं, तो मैं यहां से पहले इसका एरो जो है मैं राइट हैंड साइड वाले पे एक्टिवेट कर दूंगा। जैसे मैं राइट हैंड साइड वाले एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे राइट हैंड साइड की जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप देख सकते हो आपके लेफ्ट में हमारे पास शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने राइट वाला एरो सिलेक्टेड कर रखा है। अगर मैं लेफ्ट वाला एरो सिलेक्टेड करूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट वाला शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं राइट वाला सिलेक्ट किया और यहां से मैं एक्स वैल्यू को करूंगा 1। तो यहाँ क्या हुआ कि अब वो एक्स वैल्यू 1 मीटर मैंने किया और यहाँ से मैं प्रीव्यू कर दूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मीटर के बाद एक कॉपी हो गई। अब आप देख रहे हो ये हमारी कॉपीज हो रही हैं। जितनी मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, ये कॉपीज कितनी हो रही हैं, 10 कॉपीज यहाँ, क्योंकि हमने कॉपी दे रखी है 10 कॉपी। मैं 10 की जगह अगर 1 करना चाहता हूँ, ठीक है, 1 की वैल्यू फिर मैं कम करूंगा इसकी, या 1 की जगह मैं इसको 2 करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे अब इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये बॉक्सेस की एक अलग जगह बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 9 मीटर के बाद मैं चाहता हूँ कि एक और बॉक्स आ जाए, जो कि आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसके काउंट बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे 10 बॉक्स डालने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 9 डाल दूंगा या 10 डाल दूंगा 10 बॉक्स के लिए। और यहाँ से मेरे को एक बॉक्स की जो बीच में गैप चाहिए, जैसे कि मेरे को भी यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा काउंट कर रहा है। मैं अगर रेंडमली अगर एक यहाँ पे रेक्टेंगल छोटा सा बना दूं और उसको मैं अगर 2 मीटर काउंट कर लूँ, तो 2 मीटर के हिसाब से मैं यहाँ पे 16 जैसे मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे 2 2 मीटर के हिसाब से सारा का सारे हमारे सेम बीच के गैप पे हमारे सारे के सारे जो है वो कॉपीज हो गए। अब मैं इसके काउंट को कम करना चाहता हूँ, बढ़ा भी सकते हो, 5 करना चाहता हूँ, 2 करना चाहता हूँ, 3 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप उतनी कॉपीज हमारी आ जाएंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये बहुत सिंपल है, बहुत यूजफुल टूल है ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉपी। अब आते हैं हम नीचे रोटेट टूल पे। मैं अब इसको रोटेट भी करना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैं अभी रोटेट की एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये जो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको रोटेट करना है तो आप सिंपली यहाँ से उसको रोटेट भी कर सकते हो। जैसे मैं दोबारा इस पे गया और मैंने यहाँ पे गया टूल्स पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे गया वापस एरे पे और यहाँ से मैंने गया इस पे। अब बहुत सिंपली सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं पे सेम मैं रोटेट पे गया और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ाया और यहाँ से मैं इसके 10 काउंट को कर दूंगा 1 और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को चेंज करके 2 कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे हमारा जो है, ये आपको किस एंगल पे आपको उसको रोटेट करके होल्ड करना है वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हमारा होता है स्केल। स्केल का भी सेम है कि आपको जो उसका सेकंड वाला ऑप्शन है वो स्केल कैसे करना है, एक्स में करना है, वाई में करना है, जेड पे करना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं ये आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, मैंने ये वॉल बनाई और इस वॉल पे मैं छोटा सा एक डालने वाला हूँ WPC का पैनल, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं टूल्स पे जाऊंगा, एरे पे जाऊंगा और यहाँ से मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मूव पे गया और यहाँ मेरे को राइट हैंड साइड से मूव करना है। मैं वाई एक्सिस पे गया, वाई एक्सिस में मुझे 10 कॉपी ही चाहिए, तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा
और सिंपली मैं इसको यहाँ पे माइनस की तरफ कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इसके काउंट को बढ़ाना चाहिए तो मैं काउंट को बढ़ाऊंगा, और बढ़ाने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पे सारे के सारे WPC पैनल लगा के ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेम गैप पे हमारे पास सारे के सारे बॉक्सेस जो है वो रेक्टेंगल जो भी है वो लग गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरे हम कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।